चाय पियेंगी क्या? बना दे फिर से? नहीं नहीं, कॉफी पियेंगी? नो कुछ नहीं। ठीक है। तो मम्मी, हम्म जैसे आप कह रही थी कि मतलब हमने आपको ये बोला कि सास के टॉपिक पे, कि हम्म जैसे मान लीजिए जिस भी औरत के साथ, मान हम्म लीजिए आपकी उम्र की कोई औरत है, हम्म जिस भी औरत के साथ उसकी सास ने अच्छा व्यवहार नहीं किया, हम्म प्रताड़ित किया, हम्म जीना मुश्किल किया, ठीक है, हम्म हम्म वो औरत अपने जो उसके घर में लड़की आएगी, जो बहू आएगी, वो हम्म। उसके साथ अच्छा व्यवहार कैसे कर सकती है? तो इस पे आपने क्या कहा? उसके साथ जो गुजरा है हम्म और जो वो फील की है हम्म उस समय में, हम्म तो अपने जो माँ से, सास से जो उम्मीद रखी है और वो खरी नहीं उतरी है हम्म सास, तो लेकिन उसको तो चाहिए ना कि हम अपने समय में हम अपनी बहू के सोच पर खरे उतरे। लेकिन ऐसा हम कहाँ होता है मम्मी? रिवेंज बेटा घर में नहीं लिया जाता है, बाहर में भी रिवेंज लेना लेकिन बुरी ये तो, मानी जाती है। अरे मतलब मम्मी, ये हाँ। कोई जानबूझ के थोड़ी रिवेंज लेता है, ये कोई जानबूझ के थोड़ी करता है। औरत के अंदर इतना अपने आप में कष्ट है, हम्म उसने इतना महसूस कर लिया कि वो, उसको पता नहीं है कि वो जानबूझ के रिवेंज ले रही है अपनी बहू से, ठीक है? जानबूझ के नहीं, हाँ, लेकिन वो उसके साथ अनजाने में में। अनजाने में ही जो चीज उसके साथ गुजर चुका है और वो फील कर चुकी है कि हमें ये चीज का प्रॉब्लम होता था, मेरे साथ में मेरी सास ने ये किया तो मुझे ये प्रॉब्लम हुआ। अब मुझे वो चीजें अपनी बहू को क्यों देना, क्योंकि बहू भी तो अपनी घर की हो गई ना, तो हम उसको वही चीजें, तो हम क्यों दे अपनी बहू को, मेरे कहने का मतलब है बहू तो हो, बेटी हो, बच्चे हैं। बहू अपने घर की हो जाती है। बिल्कुल होती है, ये तो अपनी अपनी सोच पे डिपेंड कर रहा है। हर पर्सन का दिमाग अलग अलग है, सोच अलग अलग है, लेकिन ये चीज मानना तो चाहिए ना। क्योंकि बेटी तो हम जरूर, हम हमारी बेटी हमने बॉर्न किया है तो उससे हमारी झलक, अगर मेरी बेटी वो काम अगर कर रही है और अगर उसको हम सही गलत बोल करके उसको समझा करके और उसको फिर से हम प्यार करने लग जाते हैं, तो बहू को क्यों नहीं कर सकते हैं? बहू भी तो, अगर बहू का खुशी, मेरे बेटी की खुशी मेरी बहू पे डिपेंडेंट है, अब बहू की खुशी मेरे बेटे से डिपेंडेंट है, तो हम क्यों नहीं बहू से प्यार कर सकते हैं? मेरे को ये चीज समझ में नहीं आता। अगर मेरी बहू खुश रहती लेकिन है, ऐसे कितने लोग हैं आज के टाइम में जो कर रहे हैं, और कितने, जैसे मैं अभी 30, मैं अगर 30। मेरे हम हमारा ये है कि अगर मेरे बेटे की खुशी और मेरे बहू से है, तो फिर वो सास कैसे खुश नहीं, क्या कोई माँ होगी जो अपने बेटी की खुशी नहीं चाहेगी? हम ये जानना चाहते हैं। हो अच्छा, तो सकता है आपके कोई, लिए खुशी क्या है? मतलब खुशी कैसे? आपने आपने कहा कि अपने बेटे की खुशी, तो हाँ अगर मान लीजिए आपके बेटे की खुशी है कि उसकी बहू, आपके नहीं, मैं ऐसे वैसे हाँ एग्जांपल ले हाँ रही हूँ, कि अगर उसकी खुशी है कि उसकी वाइफ काम करे, ठीक है, उसकी वाइफ ऑफिस जाए, अच्छे से ड्रेसअप हो, ये करे वो करे, उसकी खुशी उसमें है, तो क्या अगर एक महिला की सोच ऐसी है कि ऑफिस वेयर नहीं पहनना चाहिए बहू को, और उसके बेटे की खुशी उसमें, तो क्या वो एडजस्ट करेगी? बिल्कुल करना चाहिए, अगर जो माँ नहीं करती है, क्योंकि समाज बदल रहा है, समय बदल रहा है, हम भी तो अपने सास से अपनी माँ के जैसे वो काम नहीं किए हैं, वो चीजें नहीं पहने हैं जो हमारी माँ लोग पहनती थी, जो मेरी सास लोग करती थी। हमारे और उनके में भी अंतर आया है, पहनावे में, सोच में, हर चीज में। तो जाहिर सी बात है कि हमारे जो बच्चे होंगे उनकी भी सोच मेरे से थोड़ी भिन्न होगी, थोड़ी अलग होगी, और दोनों को एडजस्ट करना ही पड़ेगा, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। हाँ, अगर हम अपनी बेटी के साथ एडजस्ट कर सकते हैं, आज की वो जनरेशन है, तो हम बहू के साथ क्यों नहीं एडजस्ट कर सकते हैं? तो आपके लिए एडजस्ट करना ही पड़ेगा, मतलब बिल्कुल, और दोनों को करना चाहिए, हम ये नहीं तो कह रहे हैं कि एडजस्टमेंट, जैसे मैं भी ये मानती हूँ बात, कि जैसे एडजस्टमेंट सिर्फ शादी नहीं, जिंदगी के हर रिश्ते, हर जगह, चाहे दोस्त हो, चाहे अपने माँ बाप हो, चाहे सास ससुर हो, चाहे पति हो, चाहे कोई भी हो दुनिया का, एडजस्टमेंट हर रिश्ते में लगता है। लेकिन जैसे ही एडजस्टमेंट की बात आती है ससुराल के अंदर, तो लड़कियों को प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ ठीक है, हाँ ये मैंने ऑब्जर्व किया है, हाँ, और दुनिया में हर जगह तो एडजस्ट वहीं से तो सारी मुसीबत की जड़ शुरू हो जाती है ना। जहां ही लोग, ये नहीं कहना है कि लड़की केवल एडजस्ट करे, ये भी नहीं होना चाहिए, पेरेंट्स को भी उतने ही एडजस्ट, हाफ वो करे हाफ वो करे, क्योंकि पूरा तो किसी से भी नहीं हो पाएगा। तो अल्टीमेट एम क्या है?
कि माँ बाप भी थोड़े से आगे बढ़ें, जैसा समय चल रहा है, जैसी दुनिया चल रही है, क्योंकि अपने बच्चे को हम पीछे बैक तो नहीं करेंगे ना, पैर पकड़ के खींचेंगे, क्योंकि सारे समाज में हम उनके साथ उंगली पकड़ के नहीं चल सकते हैं। बाहर की दुनिया, बाहर के लोग हैं जो अपने हिसाब से जनरेशन चला रही है, तो हम सारी दुनिया को तो अपने हिसाब से नहीं चला रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि हम उनका पांव पकड़ के क्यों खींचें बच्चों का। बहुत ये मतलब आप जो बोल रही है ना, मेरे बहुत बहुत मतलब मैं काफी रेयर वाला थॉट है ये, ठीक है, कि हम पीछे क्यों खींचे वाला। तो वही बात, जहां पर ये चीजें नहीं सोच रहे हैं लोग, तो वहां पर सारा प्रॉब्लम शुरू हो जा रही है। सास का बहू से, बहू का सास से हो जा रहा है। अगर बहू भी सोच रही है कि पूरा एडजस्टमेंट सास ही करे, तो वो भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो तो एक उम्र गुजार चुकी हैं। अब एक एज आने पर कितना बदलेंगे अपने आप को, ये भी एक सोचना है। वो भी ज्यादा नहीं हो पाएगा, वो भी थोड़ा ही बदलेंगी। और हम ये भी नहीं कर सकते हैं जो इतना समय से वो जो बेटियां भी आ रही हैं बहू बन करके, और अपनी जिस सोच से आ रही हैं, जिस पहनावे से आ रही हैं, जिस सोसाइटी से आ रही हैं, वो तुरंत बदल जाएंगी, धीरे धीरे बदलेंगी। आप हो सकते थोड़ी बहुत अगर वो एडजस्ट करे, थोड़ी बहुत माँ बाप एडजस्ट करें की बात आप कर रहे हैं। हाँ, किसी भी चीज पे करें, केवल पहनावे की बात नहीं कर रहे हैं हम उनकी सोच पर भी, कि मतलब हो रहा है ना कि बड़े लोग बोलने लगते हैं कि ऐसी ड्रेस ना करो, ऐसी मत पहनो, ऑफिस जा रहे हो तो तुम ये ड्रेस मत पहनो। अब ऑफिस को तो हम अपने अनुसार नहीं बदल सकते हैं ना, उन पेरेंट्स को भी समझना पड़ेगा। हम केवल लड़कियों को ही नहीं बोल पाएंगे कि लड़कियां ही इस चीज पर, उन माँ बाप को भी समझना पड़ेगा। सास, अगर आप बाहर बहू को निकाल रही हैं कि तुम बाहर की दुनिया में निकलो और काम करो, तो आपको भी बदलना पड़ेगा। या तो अपने अनुसार रखना है तो आप घर में बैठा करके रखिए, हाउसवाइफ बनाइए, आप ऐसी बहू ढूंढिए कि जिनको, हाँ मतलब आप ऐसी लड़की को फिर चुनिए जिसको हाउसवाइफ बन के रहना है। हाँ, आपके हिसाब से रहे चीजें। लेकिन अगर आप बाहर निकालने के लिए अपनी बहू को तैयार हैं, तो आपको भी तो थोड़ा बढ़ना ही पड़ेगा। बाहर की दुनिया जैसी है उस हिसाब से तो आपको डालना पड़ेगा ना। हाँ, ज्यादा नहीं, थोड़ा तो करना ही पड़ेगा। थोड़ी आप करिए, थोड़ी वो करें। तो फिर देखिए, मतलब अभी आपने ये सब देखा होगा, कितना सारा केस आ रहा है ना ये वाला, जिसमें लड़की पति को मार दी है, हनीमून पे गई और मार दी, और उधर वो ड्रम में भर दी, और क्या क्या हो गया, ठीक है। तो ये इतना ज्यादा एक्सट्रीम स्टेप्स जो दिख रहे हैं, ठीक है, उठा रही हैं लड़कियां, इतने इस लेवल के स्टेप्स उठा रही हैं, तो ये एक, जैसे मुझे क्या लगता है कि इतने ज्यादा वक्त तक, इतने लंबे समय तक बहुत ज्यादा जो दबाव। अच्छा, पहले एक मैं ग्राउंड वो करती हूँ। मुझे एक और चीज फील होती है कि लड़कियां ना थोड़ा सा प्रेजेंट में नहीं रह पाती हैं। मुझे ऐसे लगता है कि अपना दर्द तो महसूस कर ही रही हैं, अपनी दादी नानी, अपनी पुरानी जो ट्राइब, वुमेन का ट्राइब, अगर उनके साथ अच्छा नहीं हुआ ना, तो उनका भी दर्द अपने कंधों पे लेके चल रही हैं, और उनका भी जो बदला है वो आज के मर्दों से लेने की। लेकिन क्यों, हम ये जानना चाहते हैं कि वो तो आप फिर ऐसा आप होता है, आपको लगता है ऐसा हो रहा है, ऐसे दिखता है आपको? दिख तो जरूर रहा है, क्योंकि बहुत ही बच्चियों के मुंह से हम सुनते हैं कि अब जब हम लोगों की बारी आई है, तो जो लड़के हैं वो तिलमिला क्यों रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि क्या यहाँ रिवेंज लेने का कार्यक्रम चल रहा है? अपने ही घर से शुरू कर रहे हैं क्या आप लोग, कि अब मेरी बात? फिर अंतर क्या है? तो फिर आप जब वही काम करिए, तो कल लड़के वो काम किए तो गलत कहाँ था? फिर इसके रिवेंज का तो कभी सिलसिला खत्म ही नहीं होगा। फिर लड़कों की बारी आएगी तो लड़के रिवेंज लेंगे कि उनको भी तो दिया गया था टाइम, तो उन्होंने मेरे साथ रिवेंज लिया। तो रिवेंज, हम मेरे कहने का मतलब कि रिवेंज का चीज तो कम से कम साइड में रख दो भाई, अपने घर को तो मत उसमें घसीटो। रिवेंज वाला क्यों? कैसे रिवेंज से क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, बताइए। रिवेंज से प्रॉब्लम नहीं है, मतलब अगर मुझे अगर मान लीजिए कि ऐसे, फॉर एग्जांपल मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन किसी लड़की के साथ अगर मान लीजिए कि मतलब बहुत उसको बहुत टॉर्चर हुआ। मेरे को लग रहा है जैसे कि मान लो कि किसी उनके पापा ने उसकी मम्मी के साथ जो टॉर्चर किया, तो वो सोच करके हम अपने पति के साथ टॉर्चर करें, लेकिन आपका पति आपके पापा जैसा नहीं है। सोचिए एक बात, तो हम उनका गुस्सा हम दूसरे पर क्यों निकालें? इस तरह से तो आप अपना भी घर बर्बाद कर रही हैं ना। कोई एक अगर कोई काम
कोई भी गलत काम करता है तो पनिशमेंट किसको दिया जाता है? अगर मेरा 2 ही बच्चा है और मेरा एक बच्चा गलती करता है तो हम अपने उस बच्चे को डांटेंगे ना, हम दोनों बच्चों को तो नहीं ना मारेंगे और डांटेंगे या उसको समझाएंगे। मेरे कहने का मतलब ये है, मेरे बाप ने किया, मेरे दादा ने ऐसा गलत काम किया था, मेरी दादी को ऐसा किया था, इसलिए मैं अपने पति के साथ ऐसा, मेरा पति ऐसे कैसे कर सकता है, हम भी अपने पति के साथ वही करेंगे। अब हम कमाने लग गए हैं, अब हम लोग निर्भर नहीं है तो हम ऐसा काम करें। लेकिन ऐसा क्यों होना चाहिए? क्योंकि सजा तो उनको मिलनी चाहिए ना जिन्होंने गलत किया। आपको अगर सजा देना है, बताइए कि मेजॉरिटी में एक्चुअली बातें होती है ना कि क्या होता था कि क्योंकि पैसे नहीं थे, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट नहीं थी महिलाएं, तो एक तरीके की इकोनॉमिक स्लेव थी, ठीक है, जो पैसा कमा के ला रहा था उसकी ज्यादा इज्जत होती थी, ठीक है, कि घर में जो पैसा ला रहा है उसको सराहा जा रहा है, उसको गरम खाना मिलता है, उसको सब मतलब वो हमेशा उसको आगे गरम खाना दिया जाए। एक मिनट सुनिए तो आपको बता रहे, मतलब कि बेसिकली उसको हर चीज लाइफ में बेटर मिल रही है जो बाहर से खाना ला रहा है, जो पैसे कमा के ला रहा है, ठीक है। पैसे कमा के लाने वाला और जो उसका खाना बना रहा है उसकी सेम वैल्यू नहीं थी, आज है, पहले नहीं थी, ठीक है। नहीं इज्जत की जाती थी, जितना पुरुष की इज्जत होती थी उतनी महिला की नहीं होती थी। तो जब महिला क्यों, और बुरे इतने सारे ऐसे आप घरों के बारे में बात सुनी होंगी मम्मी, जहाँ पे मतलब लड़की तिलमिला गई, दुखी जीवन उसने पूरा काट लिया, लेकिन वो छोड़ के नहीं जाता है क्योंकि वो कमाती नहीं थी। और पहले ऐसा भी नहीं था कि मायके वाले बहुत आसानी से आपको एक्सेप्ट कर लेते कि आपका पति अच्छे से आपको नहीं रख रहा है, या घर वाले सास ननद जो भी है घर में नहीं अच्छे से रह पा रहे तो आप आ जाओ वापस, ऐसा नहीं था पहले, है ना। और पैसे अपने पास थे नहीं, तो आज जब पैसे हैं तो फिर पहला थॉट लड़की को ये आता है कि आज जब मैं कमा रही हूँ, ठीक है, तो मैं ये किसी और का ड्रामा नहीं सहूंगी। लेकिन ड्रामा कहाँ हो रहा है बेटा? अगर ड्रामा वाकई में हो रहा है, वाकई में आपको टॉर्चर किया जा रहा है, तो हम बिल्कुल नहीं कहेंगे कि आप उसको बर्दाश्त करिए, उसको आप अगर उसको सुलझा सकती हैं अपने घर। लेकिन अगर ड्रामा नहीं है तो जहाँ टॉलरेबल है, हाँ, तो आप उसको कर सकती हैं ना, क्योंकि जहाँ पर 2 इंसान रह रहे हैं, 10 इंसान रह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ न कुछ कहीं ना कभी कभार होगा ही, तो थोड़ा बहुत तो उतना एडजस्टमेंट करना ही पड़ेगा आपको। इवन अगर आप मतलब, तो बेसिकली हम एक नॉर्मल बात कह रहे हैं, लड़की ससुराल की बात कर रही है, मैके में ही रख लो, क्या माँ से झगड़े नहीं होते हैं बच्चियों की? बिल्कुल होते हैं। तो क्या फिर माँ से फिर क्या हमेशा के लिए तोड़ दिया जाता है? नहीं तोड़ा जाता है ना, क्योंकि लेकिन ऐसे सास भी तो नहीं होते है ना, वो सास भी तो अपनाती नहीं है ना लड़कियों को। बेटा हम पहले की बात तो हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी तक देखो बेटा, अभी हम जो भी देख रहे हैं, हम मतलब अपनत्व आप समझ रहे हैं कि एक समाज को दिखाने वाला अपनत्व होता है और एक असली प्यार। तो ये भी तो हो सकता है ना कि हम माँ से भी कहना चाहते हैं और बहुओं से भी कहना चाहते हैं कि अगर हम बराबर अपने घर में भी ऐसे बातें करते थे कि अगर हमने कौन ऐसी लड़की होगी कि जिसको प्यार किया जाए तो प्यार को नहीं पकड़ेगी, प्यार नहीं अपनाएगी। हम लेके मान लेते हैं ज्यादा नहीं थोड़ा, अगर माँ गले लगा रही है सास बहू को, तो बहू सास को गले ना लगाए, कम से कम उसका हाथ तो पकड़ ही लेगी। मेरे कहने का मतलब है इतना तो नहीं कोई दिल का ये होगा। अब ऐसे ही कोई 5% 10% लोग हुए तो उनकी बात अलग है, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि अगर वो बहू आगे बढ़ के नहीं आ रही है तो हम सास से भी कहना चाहेंगे आप आगे बढ़ करके एक बार गले लगा के तो देखिए, बहू को अपना के तो देखिए। अगर वो गले भी ना लगे लेकिन आपका हाथ तो पकड़ ही लेगी साथ चलने के लिए, आपकी उंगली तो पकड़ ही लेगी। और अगर सास वैसे बहू को भी बोल रहे हैं कि अगर आप अपनी माँ जैसा नहीं, अगर माँ जैसा गले नहीं लगा सकती हैं तो आप माँ शब्द भी एक अपने आप एक रास्ते चलते हुए, रास्ते चलते एक औरत चलती है और कोई माँ कह के भिखारी बोल देता है तो तुम ध्यान देना कि वो औरत वहीं ठिठक जाती है। माँ शब्द में वो एक कसक होता है कि वो एक उलट के देखती है। अगर उसके हाथ में कुछ उस बच्चे को देने के लिए अगर नहीं कुछ है तो ठिठक के और बहुत गिल्ट फील होता है कि मैंने उस बच्चों के लिए नहीं कर पा रही हूँ, या उसके हाथ में जो भी थोड़ा बहुत ज्यादा कम जो भी रहेगा उस बच्चे को जरूर करेगी। बहू भी अगर माँ को समझ करके वो एक बार अपना बाजू पकड़ाया, उनकी माँ का हाथ पकड़े और माँ प्यार से ऐसे बोले, देख हम 100% बोल रहे हैं, तो यहाँ तक वो माँ गले लगा ही लेगी आपको। मम्मी यहाँ तक पहुंचता कौन है?
कोई नहीं पहुंच रहा है यहाँ तक। तो पहुंचना चाहिए ना। किससे बदला ले रहे हैं? अच्छा, बदला किससे ले रहे हैं? हम खुद से ले रहे हैं। अपने ही घर बर्बाद करके हम बदला ले रहे हैं। अगर हम बहू को दुखी करेंगे और मेरे बेटे की खुशी उससे, तो क्या मेरा बेटा दुखी नहीं होगा? हम भी तो किसी की बहू थे, ये क्यों भूल जा रहे हैं? मेरी भी सास थी, हम भी किसी समय बहू थे। तो और ये भी हम जो चीजें हमारे पर तकलीफ हुआ, जिससे जो हमको प्रॉब्लम हुआ, अपने एक नॉर्मल बात कर रहे हैं। वैसे तो मेरे घर की मम्मी बहुत अच्छी थी और हम देखिए ये भी बहुत बड़ा रीजन है। हाँ, ये भी बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि आपको आपकी सास ने ये चीजें शादी के बाद मेरे अंदर नहीं, ये चीज हम नहीं सोचे हैं। ये हम शादी के पहले भी अपनी मम्मी से भी बातें करते थे कि कोई बातें कहीं होती थी तो हम बोलते थे, मम्मी हाँ तुम जैसे भाई की हमारी शादी होने लग गई, बातें होने लग गई, तो बोले कि पता नहीं बहू कैसी आएगी। हमने कि मम्मी बहू कैसी भी आए, तुम एक बार गले लगा लेना, उसको लगा के देखना, तो क्या वो तुम्हारे गले नहीं लगती है? और ऐसे तो बेटियों से माँ बेटी के झगड़े। गले लगाने का यहाँ पे शाब्दिक अर्थ गला लगाना है, लेकिन गले लगाने का मतलब है अपनाना, प्यार देना उसको अपने गले। कोई किसको गले लगाएंगे? अपनों को ही तो गले लगाएंगे ना, जिससे हमारा दिल जुड़ा हुआ है। जिससे दिल जुड़ेगा ही नहीं, उसको हम गले कैसे लगा सकते हैं? उससे तो नजर मिलाना भी हमको मुश्किल हो जाएगा। और एक्सपेक्टेशंस का क्या करें फिर मम्मी? जैसे कि मान लीजिए अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं कि जो अभी लड़कियां, जैसे मेरे उम्र की लड़कियां या मेरे से छोटी है, मेरे छोटे वालों के तो और एकदम अभी अलग ही, मुझे भी अभी नहीं पता है कि वो कैसे सोच रहे हैं, ठीक है? तो हम लोगों को जैसे लड़कों ने पढ़ाई की, वैसे हम लोगों ने पढ़ाई की, सेम स्कूल्स में पढ़े हम, ठीक है? सेम एस्पिरेशन के साथ हमें भी बड़ा किया गया है ना? लड़कियों के माँ बाप ने भी उतने ही, भले लड़कियों ने जो पढ़ा नहीं पढ़ा, जितना जिसकी क्षमता थी, दिमागी शक्ति थी, जिसका जितना जैसे हुआ उसने वैसा किया, ठीक है? तो अब उसने भी मतलब अपना पूरा 10-12 साल अपने जीवन के करियर को, पढ़ाई को दे करके आए हैं, ठीक है? फिर अच्छा, आपको ये नहीं लगता कि जब शादी होती है और ये होता है तो जो ज्यादा कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं इनिशियली, वो लड़की को करने पड़ते हैं इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, ठीक है? घर तो चलिए वो तो अब बहुत पुरानी घिसी पिटी बात हो गई कि अपना घर छोड़ के आती है, वैसे ही होता है, ठीक है? एक्सेप्ट हो चुका है वो बात, ठीक है? हटाइए उसको। अब ऑफिस से लेकर के घर, फिर मदरहुड तो एक अलग ही चीज हो गई कि मदरहुड आया तब तो पूरा वो लड़की पूरा बदल ही गई, वो तो डिफरेंट ही गेम हो गया, है ना? तो जिंदगी बदलती लड़की की है, ठीक है? बहुत ज्यादा। एक्सपेक्टेशंस कैसे मैनेज करें? जैसे आप मान लीजिए, आपकी उम्र अगर मान लीजिए 55 साल है या 52 साल है, आपकी उम्र की जो महिलाएं हैं जो सास बन रही हैं, ठीक है, वो जो जैसे वो अपने बचपन से ऐसे लड़का क्योंकि पैदा हुआ था तो सोच रही थी कि मतलब बहू आएगी, ऐसी बहू लाएंगे या वैसी बहू लाएंगे या जैसी बहू लाएंगे, जो भी मन में था, तो एक दिमाग में कहानी बनी हुई थी। हाँ, बिल्कुल, ठीक है, कि ऐसी होगी या ऐसे करेंगे या वैसे होगा। अगर वैसी लड़की नहीं आ रही है, मैच नहीं कर रहा है, तो कैसे एक्सपेक्टेशन घर में कैसे मैनेज करें, कैसे होगा? फिर या तो वो लड़की अगर वैसी नहीं है, अगर लड़के को किसी और तरह की लड़की पसंद आ गई है, आपको जैसी आपने बहू सोची वैसी नहीं मिली, किसी और तरह की लड़की पसंद आ गई, तो अब उससे कैसे आप अपना पीस कैसे उससे आप मेंटेन करेंगे? अपनी एक्सपेक्टेशन कैसे मैनेज करेंगे? अपने लड़के को उसी जगह पे रख दीजिए, अपनी बेटी को उसी जगह पे रख दीजिए, अब फिर सोचिए कि हम मेरी भी बेटी को हमने जिस तरह से पढ़ाया, क्या उस जगह पे वो फिट बैठ रही है? क्या उससे वो अलग है? क्योंकि लोगों का, सभी का सोच ऐसा है कि जो चीजें मेरी बेटी को सूट कर रहा है, मेरी बेटी जो काम कर रही है वो सही है, लेकिन वही काम मेरी जब बहू कर रही है तो गलत हो जाता है। और वही काम ससुराल जाके मेरी बेटी जो कर रही है तो वो सही है, और मेरी बहू वही काम मेरे पास में जो कर रही है वो गलत हो जाएगा। हम अपनी बेटी से दूसरी चीजें उम्मीद रखते हैं, मेरी बेटी हर चीज जो करी, तो आप जो आप बहू से उम्मीद रख रही हैं उस जगह पे अपने बेटे को रखिए। क्या आपका बेटा उस तरह के वही पढ़ाई लिखाई करके सब कुछ करके क्या उस जगह पर
उससे आगे में है क्या, वो बाकी चीजें भी उसी तरह से वो भी कर ले रहा है। और पहले तो सिखाइए, क्योंकि अपना भी पेट पालने के लिए, अपना भी घर चलाने के लिए कोई जरूरी नहीं है बड़े हर समय घर में मौजूद ही रहें और आज रहेंगे कल नहीं रहेंगे। खाना पीना बनाने किसी भी चीज की पूरा घर व्यवस्थित करने की बात करें, वो भी तो चाहिए ना, हर चीजें चाहिए। तो अगर हम, मेरा बेटा केवल पढ़ाई कर सकता है और बाकी काम नहीं आ रहा, वैसे आजकल की जनरेशन सब चीज सीख रही है, कर रही है, लेकिन मान लीजिए कि अगर और नहीं भी सीखिए तो उसमें क्या है, वो चीज तो कभी भी सीखा जा सकता है। आप माँ बन करके आगे सिखा दीजिए, मेरा ये कहने का। अगर वो नहीं, आप बताइए, बच्चियों को भी चाहिए कि भाई कुछ तो योगदान दे। ऐसा ना हो कि नहीं भाई मेरे से नहीं होता है और हम नहीं ये काम कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि घर चलाना है तो दोनों को मिलके करना है, और हर समय तो बड़े रहेंगे नहीं, तो आप दोनों को ही करना पड़े। तो कम से कम इतना तो होना चाहिए कि हम अपना भी पेट पाल सके, अपने बच्चे का भी पेट पाल सके, और अपने पति के हेल्दी खाना खिला पाए, खुद के अंदर हो, अपने घर को थोड़े से अच्छे से कर पाए, सोच। हाँ, लेकिन हाँ, उसके लिए हमको ताना, जैसे आज के सास लोग ताना मार रहे हैं, आजकल की जनरेशन, हमारी नजर जहां तक गई है, हम अपने एज वालों की बात कर रहे हैं, देखो हम देख रहे हैं कि बहुओं को बहुत ज्यादा प्यार कर रही हैं। अब हमें नहीं मालूम, कुछ की बात हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेरी नजर अभी तक जहां जहां जा रही है, मैं मान रही हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन वो चीजों को समझने लग गई हैं, क्योंकि शिक्षित लोग हो रहे हैं। मैं भी ये बोलती हूँ मम्मी, लेकिन पता है, मैं जब पब्लिक में ये बात बोलती हूँ या मैं किसी अपने दोस्त से बात डिस्कस करती हूँ, तो मुझे हमेशा ये सुनने को मिलता है कि क्योंकि तुमको ऐसी सास मिल गई है इसलिए तुम्हारी बातें बदल गई हैं। हो सकता है कि ऐसी बात नहीं है, हमारी नजर अभी जहां भी जा रही है, हमारी बहुत बड़ी फैमिली है, तुम्हें भी पता है तुम्हारे ससुराल की फैमिली कितनी बड़ी है, लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं देखा है, और किसी के भी साथ भी ऐसा कुछ नहीं है। तो ये तो चलिए, ये तो अभी नॉर्मली बात। हाँ, लेकिन हम वही बोले कि कैसे हम करें, तो हम अपने बेटे को ही उसी जगह रख देंगे। हम अपने बेटे को क्या कर सकते हैं, तो अपनी बेटी को उसी जगह पे रख दें। सारी बातों की कहानी एक जगह आके रुक रही है मम्मी। कि आप अपने, जैसे मान लीजिए मैं कह रही हूँ, आप इतने बड़े दिल के नहीं है कि आप किसी और की बेटी को प्यार कर पा रहे हैं, तो आप एटलीस्ट अगर आप अपने बच्चे से सही में प्यार करते हैं, अपने लड़के से, मैं कह रही हूँ कि आपसे नहीं हो पा रहा प्यार लड़की से एक दूसरे घर की, लेकिन आप अपने बच्चे से, अपने लड़के से अगर आप प्यार करते हो, तो उसका जीवन सुख से बिताने देने के लिए आप एक मिडिल पाथ पे चल सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। मतलब अगर आपको नहीं समझ में, अब या तो ऐसे है कि आप इतने बड़े नार्सिसिस्ट, और नार्सिसिस्ट मतलब कि सेल्फ ऑब्सेस्ड और सिर्फ अपने बारे में सोचने वाला, थोड़ा सा इधर ही है सिर्फ अपने बारे में सोचने वाला इंसान जो कि वैसा होता है, अगर आप वो नहीं हो कि आप अपने बच्चे से भी प्यार करने के केपेबल अगर आप नहीं हो, तभी आप ऐसा कर सकते हो, तभी ऐसा आप कर पाएंगे। कि मतलब आपको लिटरली कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके लड़के का घर रहे या ना रहे, या वो सुखी रहे ना रहे, तभी आप मिडिल पाथ नहीं चुनेंगे, आप नहीं लेंगे मिडिल पाथ को। लेकिन जो लोग बोलते हैं ना कि हम क्या बहुओं से क्या हम लोग उम्मीद करना छोड़ दें, तो हम लोग की बेटियों से कितना उम्मीद रखे थे, और कितनी खरी उतरी है बेटियां आपकी सोच पर। कोई भी कितना खरा उतरता है किसी और ऐसा तो नहीं, फिर दूसरे से इतना क्यों ये रखना। और अगर हम, मेरे से भी लोग बताएं, बहू वो थी ना, पहले बहू आती थी तो पूरा घर संभालना और दुनिया का पूरा सब करना, ये करती थी, तो वही देखा है। हाँ, लेकिन क्या चीजें, जैसे मेरी दादी संभालती, क्या मेरी उस तरह से मेरी माँ ने संभाला? नहीं। जिस तरह से मेरी माँ ने संभाला, क्या मैं उस तरह से संभाली? नहीं। सब जनरेशन जैसे जैसे आगे बढ़ता है, चीजें बढ़ती जाती हैं और चीजें बदलती जाती हैं। तो जब मेरे समय में वो चीज नहीं रहा, तो हम अपने बच्चों से ऐसी उम्मीदें कैसे रख सकते हैं? हम ये चाहते हैं, हम ये सोचते हैं कि अगर हम जो काम, जाहिर सी बात है, मेरी माँ मेरे से ज्यादा अपने घर फैमिली को, ससुराल वालों को बहुत ज्यादा ये की, तो हम लोग उतना नहीं, क्योंकि चीजें मॉडर्न होते जा रही हैं, सब चीजें हो रही हैं, तो हम लोग भाई उस तरह से बदल गए। जब हमारी आई तो, और हम लोग तो हाउस वाइफ हैं, अगर हम हाउस वाइफ बहू नहीं ला रहे हैं, तो हमको अगर बाहर के समाज में अपनी बहू को ढकेलना है, हम लोग लड़के को भी समझाते हैं कि बेटा बाहर की दुनिया में जा रहे हो तो तुमको इस तरह से करना पड़ेगा। तो जब बहू को हम डाल रहे हैं बाहर के समाज में, तो हमको तो उसके हिसाब से तो बनना पड़ेगा ना। आपकी जो सारी बातें हैं ना मम्मी, आपकी बातों में एक बॉटम लाइन है। बॉटम लाइन मतलब एक वो है जिसमें एक
बेसिक वो है कि बहू आपका खुद के घर का हिस्सा है। बिल्कुल है। और बेटी से हम तो कहते हैं कि बेटी से ज्यादा बहू घर की हिस्सा है। बेटी को तो जब तक है, वो तो है ही, और वो चली गई अपने घर, लेकिन मेरे पास 24 घंटा मेरी बहू रह रही है, अब वो मेरी बेटी बन गई है। और ये हर बेटी की माँ को अपनी बेटी को समझाना चाहिए कि अब तुम्हारी दूसरी माँ, तुम्हारी माँ अब वो है, तुम्हारे दुख सुख हर चीज एक माँ का भी फर्ज बन रहा है अपनी बच्चियों को समझाने का। अगर बच्चे गलत रास्ते पे जा रहे हैं तो उनकी सोच को बदलने का ये माँ भी कर सकती है अपनी बेटियों को समझा करके कि भाई। अभी हम लोग रिसेंटली एक आंटी से बात किए थे, अपराजिता आंटी, तो उन्होंने बोला था कि तो उन्होंने एक नेवी ऑफिसर से शादी की थी, तो उन्होंने बोला था कि मेरी माँ ने मुझे हमेशा से ये बोला, लव मैरिज थी उनकी, उन्होंने हमेशा बोला कि ये जो पति तुमने पाया है, जो तुम्हें इतना प्यार कर रहा है, बिल्कुल, और ये जो इतना तुम्हें ऐशो आराम से रख रहा है, इतना सब कुछ दे रहा है, प्रोटेक्शन दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, वो किसी और औरत का हार्डवर्क है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। उसकी जो जगह है, उसकी जो इज्जत है, उसका जो प्यार है, उसके हिस्से का उसको देना है, उड़ने मत लगना। तो वो ये बात कहती है, ये मेरी माँ ने मुझे उस टाइम सिखाई। हाँ, तो ये माँ एक ड्यूटी तो माँ को भी निभानी पड़ेगी कि अपनी बेटियों को थोड़ी सी ये चीजें बताने की, अगर नहीं समझ रहे हैं, मान लो हो सकता है सास से ट्रेन करके भेजना है कि सुनना मत। हाँ, वो सुनना किसी का मत। ननद लोग ऐसी होती हैं, सास ऐसी होती है, ऐसा वैसा कुछ नहीं होता। ननद भी तुम्हारी दोस्त कम से कम सास को सास ना बनाओ तो अपना दोस्त बना लो ना। आज की जनरेशन तो दोस्त बनने के लिए बहुत आगे रेडी रहती है, तो दोस्त ही बना लो। दोस्त से तो अच्छी कोई रिश्ता ही नहीं है। सही बात है। अगर माँ नहीं बना सकते हो तो दोस्त बना लो। तो बॉटम लाइन मम्मी, इस डिस्कशन का बॉटम लाइन है कि अगर आप अपने बेटे से प्यार करती हैं, सासों के लिए, हाँ, अगर आप अपने बेटे से प्यार करती हैं, बिल्कुल असल में रियलिटी में, ठीक है, तो एक थोड़ा आगे आपको भी बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, हर मैटर में, चाहे वो पहनावा हो, खान पान हो, सोच हो, नौकरी हो, कोई भी बात हो, एक मिडवे में आना पड़ेगा। और एक ये भी होता है कि जैसे बहुएं नहीं कुछ कर पाती हैं, हमारी बेटी अगर नहीं कुछ कर पाती है तो हम क्या करते हैं, हम उसको बोलते ही है ना कि बेटा ये काम कर लो, तुमको जो अपने समय पर तुमको काम देगा, फायदा देगा, काम देगा, सीख लो ये चीजें। हाँ, लेकिन उसको हम गाली गलौज तो नहीं दे सकते हैं ना, टॉन्ट तो नहीं करेंगे ना। तो वही चीज समझो, जब मेरी बेटी ये काम कर सकती है और हम उसको समझा सकते, तो बहू को भी समझा करके ही ये चीजें, और वो भी टॉन्ट मार के नहीं। पर सब कुछ तुरंत नहीं हो जाता है, मुझे लगता है, उसको भी टाइम लगेगा, धीरे धीरे होगा चीजें। अगर आप 30-35 साल बाद सास अगर बनी है, 30 साल बाद, तो वो तो अभी जस्ट घुसी है, तो आपको उसको टाइम दीजिए, धीरे धीरे आप जैसे लोग बोलते हैं कि आने के साथ कुछ आजकल कुछ माएँ होती हैं कि बहू को बिगाड़ने लग जा रही हैं। बिगाड़ने का मतलब इतना प्यार कर दे रही हैं, हमले करिए यार, वो घर में जब हमारे आ रही है तो उसको हमको अपना बनाने के लिए पहले तो अपना तो हमको आगे बढ़ करके दिया, क्योंकि वो मेरे घर में आई है, और आगे बढ़ के मुझे उसे पहले गले लगाना होगा, वो बाद में हमारे लगेगी, वो धीरे धीरे वो चीजें होगा। और पहले तो हमको अपना आगे बढ़ करके उसको अपने गले से लगाएं, उसको अपने बताएं कि एक माँ छोड़ के आई हो तो मैं यहाँ बैठी हूँ हमारी माँ की जगह पर, तब वो आपको अपना समझेगी, और धीरे धीरे रिश्ते फिर मजबूत होते हैं। तुरंत तो कभी कुछ नहीं, प्यार सबसे पहले इम्पोर्टेंट है। आप चाहे उसको ज्वेलरी कपड़े ना दे, कुछ ना करें, आप उसको प्यार करें। और रही बात की, जैसे आज की जनरेशन बोलने लग रही है, लड़कियां बोलने लगी क्यों ये सारी चीजें मेरे पर ही डिपेंडेंट क्यों है। हाँ, मतलब क्यों भाई हम ही से क्यों उम्मीदें रखी जा रही हैं। हाँ, मैं ही क्यों करूं, भाई आपका लड़का भी तो है। हाँ, ये बिल्कुल है। लेकिन अगर आप लड़कियों को ही अगर दिया जा रहा है आपको रिस्पेक्ट, कि भाई क्योंकि भगवान ने ही ऐसा करके, मेरे को तो लगता है कि वो सहन शक्ति औरत को ऊपर वाले ने दे के भेजा है, इसीलिए उम्मीद आपसे ज्यादा रखी जा रही है, क्योंकि लड़कों के पास वो चीज है ही नहीं, तो हम उम्मीद क्या करें उनसे। और औरतों के पास, लड़कियों के पास वो है, इसलिए शायद उम्मीद ज्यादा रखते हैं हम। यही आप लोग सोच लें, यही मान लें। और तो आपसे उम्मीद भी, अब जो चीजें जिसके पास से मांगेंगे भी, तो ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होता है ना मम्मी, वो ज्यादा रौंधा भी जाता है। ठीक है, जो ज्यादा ऐसे, जो ज्यादा जब आपको लगने लग जाए कि हमको ज्यादा ही यूज किया जा रहा है, तो फिर आप कोई बेवकूफ तो है नहीं। हाँ, फिर वहां पर आप कट करिए।
कोई आप आज की शिक्षित मतलब- लड़कियां हैं, मतलब आप पहले से ही बेसिकली शादी करने से पहले से ही दिमाग में कहानी बना के मत आओ कि ये चीज ऐसा ही होगा। ठीक है, दोनों तरफ, चाहे बहू हो चाहे सास हो चाहे जो भी हो। हाँ, और प्यार एक बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर प्यार, सबसे पहली बात क्षमा, फॉरगिवनेस, हाँ, माफी हम्म। बहुत जरूरी है। बड़ों को, हम अपने बच्चों को, हमारे बच्चे जो भी हैं, बेटा है बेटी है, जो गलती करते हैं हम उनको माफ कर सकते हैं, बड़े होने पर भी। अगर वो कभी कभी गुस्से में, ऐसा तो होता नहीं है कि माँ बेटी का झगड़ा नहीं होता, माँ बेटे का झगड़ा नहीं होता, कभी बातचीत में तेज तर्रार से बातें हो ही जाती हैं। तो जब अपने बेटे को, अपनी बेटी को वो माफ दे सकती हैं, तो बहू को क्यों नहीं कर सकती है? एक गुस्सा एक ऐसी चीज होती है कि थोड़ी देर के लिए वो होती है, लेकिन उसको पकड़ के ना रखें। वो ये चीज मान के रख लें कि रे भाई, उस समय में वो तुरंत वाली बात में, गुस्सा में वो चीजें निकल गई, उसका एक्चुअल में कोई उसका मतलब नहीं है। और हम अपने बेटे और बेटी को माफ कर सकते हैं, तो बहू को भी माफ कर सकते हैं। और ये चीज तभी आएगा जब उसको आप अपनाएंगे, आप अपना दिल से अपना लेंगे। अगर आपके दिमाग में हमेशा ये रहेगा कि वो दूसरे की बेटी है, तब ये चीजें होना मुश्किल हो जाएगा। ये चीज बहुत मुश्किल हो जाएगा। और आप धीरे धीरे आप देखिएगा कि अगर आप उसको अपनाए, तो वो अपनी माँ से ज्यादा आपसे क्लोज हो जाएगी। अब मत माँ बनिए, हम तो कहते हैं माँ मत बनिए, दोस्त बन जाइए, सबसे बेटर है। दोस्ती से बढ़िया कोई रिश्ता ही नहीं है। चाय पियेंगी? चलिए चाय बनाते हैं, बंद कर देते हैं।